हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। बैंक प्रमोशन क्वेश्चन सेट नंबर 2 है। पहला सवाल देखिए। इससे पहला जो था एक से सवाल में ऑलरेडी देखे हुए क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 1 पे, हम सेट नंबर 2 पे। ठीक है। क्वेश्चन में क्या रहा है, फोटोग्राफ्स सिग्नेचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू। वो जो फोटोग्राफ्स होता है, सिग्नेचर्स को होता है, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या चीज़ की हेल्प से। ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है पेन ड्राइव, सी ऑप्शन है सीपीयू, डी ऑप्शन है स्कैनर, ई ऑप्शन है वेब कैमरा। ठीक है। जो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स होता है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किस चीज़ की हेल्प से, ये पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन प्रिंटर, बी ऑप्शन है पेन ड्राइव, सी ऑप्शन है सीपीयू, डी ऑप्शन है स्कैनर, ई ऑप्शन है वेब कैमरा। तो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नेचुरल सी बात है, आपको स्कैन करना पड़ेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्कैनर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, एज पर द रिसेंट इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड एक्ट, द टाइम फ्रेम फिक्स्ड फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इज 180 days. However, it may be extended to dash days by adjusting authority in exceptional cases. बोलते जो भी रिसेंटली आया इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड का एक्ट, उसमें टाइम फ्रेम बताया हुआ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का, वो है 180 दिन का। हालांकि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, कितने दिन तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको कितने दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटीज में एक्सेप्शनल केसेस के लिए। ए ऑप्शन है 210 दिन, बी ऑप्शन 240 दिन, सी ऑप्शन 270 दिन, डी ऑप्शन है 300 दिन और ई ऑप्शन है नन। तो सही ऑप्शन आएगा इस केस में, वो हो जाएगा सी 270 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉस चेक presented over the counter, क्या क्रॉस चेक presented over the counter through the authorized agent of collecting banker for his valued customer for cash payment bill you pay। बोलते क्रॉस चेक है जो कि काउंटर के ऊपर प्रेजेंट किया गया ऑथोराइज्ड एजेंट के द्वारा कलेक्टिंग बैंकर को, जो कि एक बहुत ही वैल्यूड कस्टमर है आपका, वहाँ पे आपको कैश पेमेंट के लिए आ रहा है, क्या पे करेंगे, चेक क्रॉस है। ए ऑप्शन बैंक कैन नॉट पे, ए ऑप्शन बैंक कैन पे, बी ऑप्शन बैंक सॉरी पेमेंट कैन नॉट बी मेड सिंस इट इज क्रॉस चेक, पेमेंट को नहीं कर सकते चूंकि क्रॉस चेक है। सी ऑप्शन है पेमेंट कैन बी मेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ क्रॉसिंग ड्यूली साइंड बाय द बोरोवर। पेमेंट कर दी जाएगा जो क्रॉसिंग को कट कर दे, कैंसिल कर दे, उसको ड्रॉवर अच्छे से साइन कर देगा। तो डी ऑप्शन है नन। देखिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बैंक यहाँ पे पैसा पे कर सकता है। क्या कर सकता है, बैंक यहाँ पे पैसा पे कर सकता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 14, प्रोप्राइटर ऑफ ए फर्म एग्जीक्यूटेड पावर ऑफ अटॉर्नी टू बी, चेक साइंड बाय पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर द डेट ऑफ द प्रोप्राइटर विल यू पे। बोलते जो प्रोप्राइटर होता है फर्म का, उसने एग्जीक्यूट किया है पावर ऑफ अटॉर्नी बी को, चेक जो साइन किया हुआ था पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर का, उसने प्रेजेंट किया पेमेंट के लिए। तब पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जब जो प्रोप्राइटर था वो मर गया, उस केस पे करेंगे आप। ए ऑप्शन है येस, बी ऑप्शन है नो, सी ऑप्शन विल बी पेड विद द कंसेंट ऑफ लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज्ड। बोलता है पे कर दिया जाएगा अगर हम मंजूरी मिल जाए तो, जो लीगल हेयर्स होते हैं डिसीज्ड का। तो डी ऑप्शन है नन। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नो। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये क्या कंपनी था, सॉरी ये था प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है एक मालिक, सोल ओनरशिप, सिंगल अकाउंट होता है, सिंगल अकाउंट होता है ना जी। तो सिंगल अकाउंट में अगर आदमी मर गया तो अकाउंट है ही नहीं, तो पावर अटॉर्नी बनाओ ना बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नहीं पेमेंट होगा। क्वेश्चन 15, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अनक्लेम डिपॉजिट्स एवरी ईयर टू, बैंक को जरूरी है कि ट्रांसफर करें जो भी अनक्लेम डिपॉजिट से हर एक साल, कहाँ करना होगा। ए ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन आरबीआई, सी ऑप्शन स्पेशल रिजर्व फंड में, डी ऑप्शन है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, ई ऑप्शन है नन। तो बैंक को जरूरी है कि ट्रांसफर फंड्स करे जो भी अनक्लेम डिपॉजिट से हर एक साल। ठीक है, तो कहाँ करना था इस केस में, सही ऑप्शन हो जाएगा डी डिपॉजिटर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में आपको जमा करना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फोटोग्राफ्स सिग्नेचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू। बोलता है फोटोग्राफ्स या सिग्नेचर्स को कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, किसके थ्रू आप करेंगे। ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन है पेन ड्राइव, सी ऑप्शन सीपीयू, डी ऑप्शन स्कैनर, ई ऑप्शन वेब कैमरा। अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे क्या था वो इसका। ठीक है, अगर आप
अगर आप फोटोग्राफ्स या फिर सिग्नेचर्स की बात कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, किया जा सकता है स्कैनर की हेल्प से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ये भी हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा है ना हम लोग इसको। और यहाँ पे आप बैंक प्रमोशनल कोर्स कर सकते हैं, जो कि स्पेसिफिक कोर्स होता है हमारे यहाँ। जिस बैंक में उसी बैंक का कोर्स हो, क्योंकि हर बैंक का डिफरेंट सिलेबस होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होता है, डिफरेंट बैंकिंग प्रोडक्ट्स होता है, इसकी वजह से। और इसमें क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर कोर्स होगा, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो होगा, नोट्स होगी पीडीएफ में, 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा, 10 मॉक टेस्ट होगा, और प्राइस रखा गया है 2000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685 दूसरा नंबर है 7275469446। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcmstudymiddle.com। ईमेल आई डी हो जाएगा cdc923@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है, थैंक यू।